चर्चा चल रही है निर्विचिकित्सा अंग की। विचिकित्सा का अर्थ होता है गिलानी, घृणा, नफरत, द्वेष। उससे विपरीत जीवन जीना सम्यक दर्शन का तीसरा अंग माना जाता है, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। गिलानी से दूर रहना। मगर हमें थोड़ा सा कोई व्यक्ति अगर गंदा दिखता है तो हम गिलानी से भर जाते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं, उससे बातचीत करने में भी हम अपनी तौहीन समझते हैं। मगर जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत कहते हैं कि तुम अपने जीवन में इस घृणा को कितना जीत सकते हो, इस घृणा को तुम अपने जीवन में नफरत से रहित कितना देख सकते हो, उस घृणा के बारे में कितना तुम सुन सकते हो, और उस घृणा को तुम अपने दिल और दिमाग से कितना साफ कर सकते हो। क्योंकि व्यक्ति, पूज्यवर कहते हैं, स्वभाव तो सुचौ का है। ये शरीर घृणा का एक पिंड है, अशुद्धि का एक पिंड है, पूरा 7 धातुओं से भरा हुआ एक पिटारा है। और इस शरीर से अगर हम घृणा करते हैं तो एक इंसान से घृणा करते हैं। और जैनाचार्य कहते हैं कि घृणा किसी से मत करो। अगर तुम घृणा करोगे, किसी के रूप को देख कर के तुम घृणा करोगे, तो ये पक्का मारना कि तुम्हें अगले भाव में ऐसा घृणित कोड़ी कुष्ठी से युक्त शरीर प्राप्त होगा। क्या किया था श्रीपाल के जीव ने, क्या किया था उस दुर्गंधा ने, क्या किया था बंधुओं, जिसे आप सुगंध दशमी को, बहुत सारी बहु बेटियां सुगंध दशमी का उपवास करती हैं। क्या किया था उसने। एक मुनिराज मार्ग से जा रहे थे आहारचर्या के लिए, और वह रानी ने ऊपर से पान की पीक मुनिराज के ऊपर कर दी। कि इतना गंदा, क्योंकि दिगंबर साधु शरीर के प्रति ममत्व भाव नहीं रखते, इसलिए उनके 22 परिसरों में एक मल परिसर है। मैंने देखा है 1983-84 के दौरान जब पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज सत्संग कटनी से बिहार करते हुए श्री सम्मेद शिखर जी पहुंचे, जब हमने देखा कि सभी साधु के शरीर में मैल जमा हुआ है, मात्र उनका नाक के नीचे और दाढ़ी का स्थान साफ सुथरा है, पूरी पीठ मैल की परत जमी हुई है, हाथों में मैल जमा हुआ है, केवल इतने हाथ साफ हैं, पैरों में मैल जमा हुआ है। उस समय में कुछ जानता नहीं था, मैंने देखा, मगर एक श्रद्धा थी दिगंबर मुनिराजों के प्रति, एक आस्था थी, एक विश्वास था कि ये हमारे गुरु महाराज माने जाते हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, हमारा धर्म दिगंबर है। मगर जब 1984 के दौरान हम सम्मेद शिखर जी गए, आचार्य श्री सहित मुनिराज बैठे हुए थे, और भी साधु संत चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे लोग खड़े थे, कोई बैठा था, एक सरदार भी वहाँ खड़ा था। वो सरदार मुझसे कहता है कि ये इतने बड़े संत हैं मगर इतने गंदे क्यों रहते हैं। मैंने इतने ही कहा कि भाई मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं समझता नहीं, मगर ये जानता हूँ कि इनको अपने शरीर के प्रति कोई राग भाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई लगाव नहीं है, इन्हें अपने शरीर से इतनी ममत्व नहीं है, क्योंकि ये अपने शरीर को पड़ोसी मानते हैं। ये अपने शरीर को स्वच्छ अंतरंग से करते हैं, बहिरंग से करना और नहीं करना कोई मायने नहीं रखता।
फिर मैंने कहा कि भाई आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तो कहने का मतलब एक मल परिचय, यानी मल गंदे शरीर को, गंदगी को सहन करना, उसके प्रति घृणा भाव नहीं करना। ऐसा जब हम करते हैं, किसी के शरीर को देखकर घृणा नहीं करते, हमें सुगंधित शरीर की प्राप्ति होती है। सुगंधित शरीर, बहुत सारे लोगों के शरीर से खुशबू आती है। एक सिद्धप्पा नाम के एक महाराज थे, और कहते हैं, हमने उनका पढ़ा जीवन चरित्र। सिद्धप्पा, जिनसे पूज्य शांति सागर जी महाराज ने सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए थे। सिद्धप्पा के शरीर से सुगंधी खुशबू निकलती थी, आर्टिफिशियल नहीं। बहुत सारे लोग आज आर्टिफिशियल खुशबू अपने शरीर से निकालने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे हम लोग पूज्य श्री के साथ चांदखेड़ी में थे, तो एक व्यक्ति आया और कहता है, देखो महाराज जी, पद्मावती ने खुशबू फैला दी। मेरे पास भी आया, पूज्य श्री के पास भी थोड़ी देर बैठा, कोई लेकर के आया था। तो मैंने कहा कि हाँ, अभी तो यहाँ खुशबू नहीं थी, मगर आपके आने के बाद यहाँ खुशबू तो हुई है। ये मोगरा की खुशबू लगती है मुझे। मैंने कहा, देवी देवताओं के पास मोगरा की खुशबू होती है कि इंसान मोगरे का तेल लगा करके आता है तो उसके शरीर से ये खुशबू आने लगती है, मगर कब तक आएगी? और जब देखा तो वो अपनी कमर में एक मोगरा तेल की शीशी को छुपाया हुआ था, और उसको खोल करके थोड़ा सा इधर उधर छिड़क देता था जहां वो जाता था, और लोगों को बेवकूफ बनाता कि यह खुशबू कोई देवता भेज रहा है। नहीं बंधु, ये खुशबू तो आर्टिफिशियल है। क्रीमों की खुशबू आर्टिफिशियल है, सेंट की खुशबू आर्टिफिशियल है। ये गंदगी को कब तक छुपाओगे आर्टिफिशियल खुशबू से? अपने चरित्र को इतना पवित्र बना लो कि तुम्हारे शरीर से ही खुशबू स्फुटित होने लगे, तुम्हारे शरीर से ही दुर्गंध समाप्त हो जाए। ऐसा कोई जीवन में संयम धारण करो, ऐसा कोई नियम व्रत संयम अपने जीवन में धारण करो कि जिसके प्रभाव से तुम्हारे अंदर, भले शरीर के अंदर दुर्गति से भरा हुआ एक पिंड है, एक मटका है, समझ लें 7 धातु का पिटारा है, मगर इसमें रत्नत्रय आ जाता है, इसमें व्रत आ जाते हैं, तो वही शरीर पूजनीय हो जाता है। पैर तुम्हारे पास भी हैं और पूज्य मुनि श्री के पास भी पैर हैं, वही 7 धातु से भरा हुआ शरीर तुम्हारा है, और पूज्य मुनिराजों का शरीर भी 7 धातु से भरा होता है। वही खून पीप मज्जा मांस मल मूत्र से भरा हुआ शरीर है, फिर भी उन चरणों के पाद प्रक्षालन करके तुम उसे गंधोदक अपने मस्तक पर क्यों लगाते हो? क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर दिया? रत्नत्रय पवित्र थे वो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उनकी आत्मा में उन्होंने ग्रहण कर लिया, आत्मा की पर्याय बना लिया रत्नत्रय, जिसके कारण उनका शरीर भी पूज्य हो गया, पवित्र हो गया, घृणा से रहित हो गया, और बड़े बड़े सेठ साहूकार, राजा महाराजा, नेता राजनेता, अभिनेता सारे आकर के उनके चरणों की रज लगाने के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि उसमें एक ओरिजिनल पवित्रता आ गई, एक ओरिजिनल सुगंधी आ गई उनके अंतरंग चरित्र के माध्यम से। तो हम भी कुछ अपने जीवन में ऐसे नियम संयम लेकर के अपने जीवन को हम पवित्र बना सकते हैं। तो हमें घृणा देख करके, किसी के शरीर को देखकर घृणा नहीं करना बंधु। एक रानी ने यही तो किया था कि मुनिराज के मैले शरीर को देखकर उसने पान की पीक उनके ऊपर थूक दी थी, जिसके कारण वह मर करके उसी भाव में उसे कोढ़ हो गया, पूरा शरीर कोढ़ से ओतप्रोत हो गया, फिर मर करके कुत्ती हुई, फिर सूकरी हुई, कुत्ती यानी कुत्ते की पत्नी हुई। कैसी दुर्दशा होती है आप देखें,
नालियों में पड़े रहते हैं, गटर में डले रहते हैं, और कितनी बदबू आती है उनके शरीर से, क्योंकि उन्होंने दूसरे को देख कर के घृणा प्राप्त की थी, घृणा की थी। हम जीते अपने आप को, थोड़ा सा अगर हमारा शरीर साफ सा हो जाता है तो हम दूसरे को देख कर के घृणा से भरने लगते हैं। अगर हमें थोड़ा सा शुक्ल वर्ण मिल जाता है तो हम किसी सांवले व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं। हम सांवले व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करते और अपने अहंकार में बार बार अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं। कुछ नहीं है बंधुओं, ये सब मिटने वाला है। और जब हम इस शरीर को देख कर के घृणा करते हैं तो ऐसे निधत निकाचित कर्मों का बंध होता है, ऐसे अशुभ कर्मों का बंध होता है कि अगले जन्मों में हमें ऐसा निकृष्ट शरीर मिलेगा कि कोई हमें देखना भी पसंद नहीं करेगा, कोई हमें छूना भी पसंद नहीं करेगा, कोई हमसे बोलना भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए आप घृणा न करें। ये शरीर तो बीमारी का एक पिंड है, पवित्रता का एक पिंड है, अपवित्रता का पिंड है। इसको देखकर के अगर घृणा करते हैं तो हमारी नादानी है। उस रानी की यही तो नादानी थी कि उसने मुनिराज के चरित्र को नहीं देखा, मुनिराज के ज्ञान को नहीं देखा, मुनिराज की तपस्या को नहीं देखा, मुनिराज के त्याग को नहीं देखा, मुनिराज की ईर्ष्या समिति को नहीं देखा, मुनिराज के ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं देखा, मुनिराज की पंचेंद्रिय संयम को नहीं देखा, प्राणी संयम को नहीं देखा। उसने देखा मात्र वो शरीर जो वो मल परिचय, 22 परिचयों में एक जो मल परिचय है, क्योंकि एक स्नान व्रत भी है उनके 28 मूल गुणों में कि मुनिराज स्नान नहीं करते, स्नान नहीं करते। तो जब स्नान नहीं करेंगे तो शरीर में धूल मिट्टी आदि तो जमेगी, पसीना आएगा, शरीर गंदा होगा। उसने मात्र एक पहलू देखा, अब उस एक पहलू को देखकर मुनिराज से घृणा कर ली, इतनी घृणा कर ली कि मुनिराज को थूक दिया। उसका क्या परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ बंधुओं, कि वह उसी भव में कोड़ी हो गई। शरीर से खून टपकने लगा, पीप टपकने लगी, शरीर गलने लगा, क्योंकि एक मुनिराज का अपमान। भले तुम रानी हो, राजा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म एक ऐसा न्यायाधीश है, एक ऐसा मजिस्ट्रेट है कि कभी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। धर्म चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, पाप चाहे छोटा करे चाहे बड़ा करे, पाप का फल तो भोगना ही पड़ेगा, कोई भी हो। राजा श्रीपाल सर्वांग सुंदर थे, मगर ऐसा कोड़ निकला, ऐसा कोड़ निकला कि राज्य छोड़ करके जंगलों में बसना पड़ा, जंगलों में रहना पड़ा, बिना किसी की निंदा किए बिना। ये दुर्गंध शरीर से, कई लोगों के शरीर से इतनी बदबू आती है, उनके पसीने से बहुत भयंकर बदबू आती है। वो कितना भी नाइसिल पाउडर लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता बंधुओं। नाइसिल पाउडर के डिब्बे खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा दुर्गंध नाम कर्म का उदय तीव्र है, तीव्र है दुर्गंध नाम का। नियम से तुमने पूर्व जन्म में किसी चरित्रवान व्यक्ति की निंदा की होगी, उससे घृणा की होगी, कोई त्यागी पति का अपमान किया होगा, उनकी उपेक्षा की होगी, उन्हें सम्मान न देकर के उनसे घृणित भाव किया होगा कि कहां से आ जाते हैं। ये कर्म है, ये वो थर्मामीटर है कि तुम जब भी थर्मामीटर लगाओगे ये बुखार बताएगा, और इस बुखार के माध्यम से तुम्हारे जीवन में कर्मों का बंध होगा। इसलिए कभी किसी के प्रति घृणा भाव नहीं करना। अगर कोई बीमार अस्वस्थ व्यक्ति दिखता है, कोई दीनहीन व्यक्ति दिखता है, कोई अपाहिज आदि दिखता है, अगर तुमसे इलाज करने की शक्ति नहीं है तो इलाज ना कराएं, मगर उसके प्रति अपनी सद्भावनाएं तो जरूर संप्रेषित करें। गांधी जी के जीवन की एक घटना आती है।
गांधी जी और रायचंद जी दोनों मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे और एक कुत्ता शरीर से बड़ा ग्लानि युक्त था, गल रहा था शरीर, जिसका गांधी जी कहते हैं इसे एक पॉइजन का इंजेक्शन लगवा दो, ये शांति से मर जाएगा। देखो कितने कष्टों को सहन कर रहा है, कितना तड़प रहा है, कितनी वेदना से भरा है और कितना बदबू मार रहा है। रायचंद जी कहते हैं गांधी जी इंजेक्शन लगा देंगे, ये मर जाएगा। हाँ, बोले मर जाएगा। बोले मर तो जाएगा, क्या वो मरना चाहता है? उस कुत्ते से पूछो कि वो मरना चाहता है। बोले कुत्ता क्या बताएगा? बोले मैं बताता हूं। और कुत्ते को एक पत्थर लेकर के रायचंद जी ने ऐसे किया, कुत्ता दौड़ के भागा। बोले अगर मरना चाहता होता, वो अपने इस गलित शरीर से दुखी होता तो वो मर जाता, 2-4 पत्थर खा करके मर जाता। गांधी जी उसको देख करके घृणा मत करो, उसका इलाज कराओ, उसकी बीमारी दूर कराओ, उसे अस्पताल में ले जाओ। बोले वो शांति से मर जाएगा। तो उन्होंने कहा अगर किसी के मुंह में कपड़ा ठूंस करके उसे मारा जाए और वो चिल्लाए ना, तो क्या उसे मार अच्छी लग रही है? गांधी जी को समझ में आया और रायचंद को उन्होंने अपना गुरु बनाया। तो बंधु, हम प्राणियों से घृणा न करें, हम किसी जीव से घृणा न करें, हम विचार करें कि हे भगवान इसने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण इसके शरीर से बदबू आ रही है, इसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, इसने ऐसा क्या किया? हे भगवान ऐसी दुर्गंध किसी जीव के अंदर से ना आए, ऐसी वेदना, ऐसी तड़पन किसी को ना हो, ऐसी भावना अगर हम अपने जीवन में भाते हैं तो बंधु नियम से हमारे शरीर में सुगंध और दुर्गंध 2 प्रकार के नामकरण होते हैं। तो हमारा शरीर सुगंधित होने लगेगा। और वह रानी ने, जिसने पूज्य मुनिराज के ऊपर पान का पीक थूका, उसी भाव में कोड़ी हो गई। किसी किसी को अपने रूप का बड़ा अहंकार होता है, दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता है। वो अपने रूप के माध्यम से, अपने कपड़ों के माध्यम से, अपनी गाड़ी के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से अनेक अनेक चीज़ों से लोगों को नफरत करता है। बंधु आज उसका पुण्य का उदय है, आज मिल जाएगा, मगर अगला भाव कैसा होगा, क्या होगा, ये सब केवली भगवान जानते हैं। हमें विचार करना है कि कहीं हम सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक कहीं किसी को देख कर के घृणा तो नहीं करते हैं, नफरत तो नहीं करते हैं, उपेक्षा तो नहीं करते हैं। उसके शरीर को देखकर हम घृणा से तो नहीं भर जाते हैं, उसकी नादानी को देखकर हम कहीं नफरत तो नहीं करने लगते हैं, उसकी वेशभूषा को देखकर कहीं हम उपेक्षा भाव तो नहीं करते हैं। अगर अभी तक किया है तो आज आई एम सॉरी प्लीज कर लो और अपने अंदर से ग्लानि से भर जाओ कि मैं कितना अहंकारी और पापी था कि मैं दूसरों के शरीर देख करके घृणा से भरता था और मैं अपने शरीर को देखकर अहंकारी करता था। अरे सनत कुमार चक्रवर्ती के जीवन की तो कितनी भयंकर घटना है बंधु। और वह रानी कुत्ती हुई, सूखी हुई, उसके बाद दुर्गंधा, बहुत बड़े परिवार में, संपन्न परिवार में जन्म लिया, मगर शरीर से इतनी बदबू, इतनी दुर्गंध, उसके शरीर से इतनी दुर्गंध कि उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया, एक वृक्ष के नीचे डाल दिया, एक जामुन के वृक्ष के नीचे डाल दिया। सगे माता पिता ने बंधुओं थोड़ा सा विचार तो करें, कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। तुम जिसे अपना मान रहे हो कब वो तुम्हारा सपना बन जाए, अपना जीवन विनाश कर दे। सगा आदमी भी कब दगा दे जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सगे माता पिता ने जिसे बेटी को जन्म दिया, उसकी शरीर की दुर्गंधता के कारण
उसे घर से निकाल दिया और वह पलती गई धीरे धीरे। जब कुछ बड़ी हुई तो जिन मुनिराज के ऊपर उसने पान का पीक थूका था, वही मुनिराज पुनः निकलते हैं और देखते हैं, विचार करते हैं कर्म की असारता पर। क्या जीवन है, कहां रानी की पर्याय और आज कहां दुर्गंधा की पर्याय। वह भी मुनिराज को देखकर थोड़ी सी प्रभावित होती है और पूछती है कि हे महाराज, मेरे कौन से पाप कर्म के उदय से मेरा शरीर इतना दुर्गंध से युक्त है? मैंने ऐसे कौन सा पाप किया था, क्या किया था? तब मुनिराज उसे संबोधन देते हैं कि बेटा, तुमने पूर्व जन्म में नियम से किसी त्यागी व्यक्तियों की, साधु संतों की निंदा की होगी, उनको देख करके तुमने घृणा की होगी, उनसे नफरत की होगी, जिसके कारण तुम्हें ये दुर्गंध से युक्त शरीर मिला है। तो हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब मुनिराज ने उसे दशमी का व्रत दिया, जिसे आप सुगंध दशमी के नाम से जानते हैं, और 10 साल तक करने के लिए कहा कि सुगंध दशमी का व्रत 10 साल तक करो। अब उसने 10 साल तक वह व्रत किया और उसके जीवन में वो दुर्गंधता खत्म हो गई। दुर्गंध नाम कर्म का समाप्त हो गया, उपशम हो गया, और सुगंध नाम कर्म का उसका क्षयोपशम हो गया और उसके शरीर से सुगंधी स्फुटित होने लगी। बंधु, हम विचार कर लें, हम समझ लें, अगर अपने जीवन को हमें सही रूप से चलाना है तो ये सम्यक दर्शन का तीसरा अंग, इसे निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं। जैनाचार्य कहते हैं, कभी किसी को देख करके घृणा मत करो, नफरत मत करो किसी को देखकर। ठीक है, वो व्यक्ति अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम दूर हो जाओ, मगर उसकी बुराइयां मत करो, उसको घृणा मत करो। उसको देखकर नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी कि हर व्यक्ति मुझे पसंद हो, हर व्यक्ति से मैं बोलूं, कोई जरूरत नहीं है बोलने की, मगर उससे नफरत वो तुम्हारे हाथ में। तुम नफरत कर सकते हो या उससे वात्सल्य भर के बात कर सकते हो, ये तुम्हारी ऊपर है। तुम नए कर्म से बच सकते हो और अपने आप को सुरक्षित और पवित्र बना सकते हो। भावना भाव कि हे भगवान, मेरे जीवन में कभी ऐसा परिणाम ना आए, कितनी भी गंदी से गंदी चीज पर मेरी दृष्टि पड़े, मगर मैं घृणा से न भरूं। मैं वस्तु स्वभाव को जानने का प्रयास करूं, समझने का प्रयास करूं कि हे भगवान, कैसा वस्तु का स्वभाव है, कैसे कर्म के उदय हैं लोगों के। इतने अच्छे परिवार में जन्म लेकर भी ऐसी स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। सबके अपने अपने कर्म होते हैं, सबके परिणाम अपने अपने होते हैं। परिणाम हमारे हाथ में है, पूर्व जन्म का कर्म हमारे हाथ में नहीं, मगर आगे का भविष्य हमारे हाथ में। हम जैसा चाहें वैसा अपने आप को बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है बंधुओं, हम जैसा चाहें, जो चाहें, अगर चोर बनना चाहें तो चोरी करना शुरू कर दें, और सज्जन बनना चाहें तो अपने जीवन में इंसानियत को लाएं, सरलता को लाएं, पवित्रता को लाएं, चोरी करना छोड़ें, बुरे आचरण छोड़ें, अपने चरित्र को पवित्र रखें और अपनी दैनिक क्रिया आगम के अनुसार, के कुलाचार के अनुसार अपनी चर्या को चलाएं। हम उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ है, जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा कुल पवित्र है। हमारे कुल में हमारे बाप दादा क्या करते थे, हमारे माता पिता क्या करते हैं, वही जीवन हमें अपनाना है। और उस कुलाचार के अनुसार हम जब अपने जीवन को चलाएंगे तो बंधु, हम कभी दुर्गंध से युक्त नहीं होंगे, हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, और हम स्वच्छ पवित्र आत्मा एक दिन हमारी परमात्मा बनने का रास्ता कभी ना कभी चुन लेगी और अपने जीवन को पवित्र करेगी। हम समझें, घृणा ना करें, उपेक्षा ना करें, नफरत ना करें, किसी को जलील ना करें, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें, किसी को मजबूर ना करें।
किसी से अपना मौके का फायदा न लें, मजबूरी का फायदा ना उठाएं किसी का। ये सारे के सारे हमारे जीवन के विनाश के कारण हैं बंधुओं। समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। हम बहुत गिलानी कर जाते हैं। जब हम पूर्ण स्वस्थ होते हैं और किसी अस्वस्थ को हम देखते हैं तो हमारी नाक सिकुड़ने लगती है। उस व्यक्ति को देखकर के हम घृणा से भरने लगते हैं, क्योंकि हम अभी जवान हैं, हम अष्टपुष्ट हैं, हम अभी बलिष्ठ हैं, हम संपन्न हैं, सब तरफ से सुख सुविधाओं से हम ओतप्रोत हैं, मगर किसी मध्यम वर्गीय को देखकर हम उसका मजाक उड़ाते हैं। उसके शरीर को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर, कुछ गंदे कपड़े होते हैं, शरीर थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हो जाता है, थोड़ा बोलने में अटपटा लगता है उसे, उसका हम एक एक चीज़ों का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसकी जैसे खिल्लियाँ कहते हैं, खिल्ली उड़ाने लगते हैं, उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। बंधुओं, वो सहन कर रहा है, वो अपने जीवन में पुण्य कमा रहा है, और तुम अपने पुण्य के उदय में पाप कमा रहे हो। ये पुण्यान बंदी पाप तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पाप नहीं, तुम्हारी जिंदगी का विनाश करने के लिए आएगा, विनाश करने के लिए। कई त्यागी व्यक्ति बहुत संपन्न होते हैं, बहुत संपन्न होते हैं, मगर वो साधारण सिंपल रहना चाहते हैं, क्योंकि वो त्यागी व्यक्ति बन चुके हैं। वो अपने आप को संकुचित करना चाहते हैं, बाहर के राग रंग से दूर रहना चाहते हैं। वो साधारण कपड़े पहनते हैं, ज्यादा चटक भटक कपड़े नहीं पहनते हैं, तो लोग उन्हें गरीब समझ लेते हैं, उन्हें लोग हल्का समझ लेते हैं, अब उनका कई लोग अपमान भी कर देते हैं, मगर वो उनका अपमान सहन कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि मैं क्या हूं, क्या था और क्या हूं, सब कुछ मेरे पास है, मगर ये राग है, इस राग आग दहे सदा। तो ये राग आग दहे सदा ताते समावत से ही है। तो समता रूपी जल के माध्यम से वो राग रूपी आग को बुझाने का प्रयास करता है। वह सच्चा त्यागी व्यक्ति बहुत साधारण रहता है, खान पान भी साधारण होता है, देखना उठना बैठना भी उसका बहुत विवेकपूर्ण होता है, मगर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो कुछ नहीं समझता वो उनकी उपेक्षा करता है, और वो उपेक्षा को भी सहन करता है। एक सच्चा त्यागी व्यक्ति, उसे कुछ नहीं चाहिए, जहां चाहे वहां बिठा दो, कैसा भी कह दो, वो सहन कर लेगा, सहन कर लेगा, मगर घृणा नहीं करेगा दूसरे से, उस व्यक्ति से नफरत नहीं करेगा। हमारे गणेश प्रसाद वर्णी के जीवन की घटना आती है कि गणेश प्रसाद वर्णी जन्म से असाटी जाति के थे, मगर जैन दर्शन को उन्होंने सुना था। पद्म पुराण सुनकर के उन्हें जैन दर्शन के प्रति बहुत आस्था और विश्वास जागृत हुआ था, और उन्होंने सप्तम प्रतिमा धारण करके 10वीं प्रतिमा क्षुल्लक आदि बने। तो उनके साथ ऐसी एक घटना घटी कि वो बस में बैठे हुए थे और कंडक्टर ने उनको उतार दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने टिकट लिया है। बोले थानेदार साहब आएंगे, यहाँ बैठेंगे, उतरो। क्योंकि साधारण वेशभूषा थी। उन्होंने कहा कि भैया हमने भी टिकट लिया है और थानेदार साहब तो टिकट भी नहीं लेंगे और फ्री में बैठेंगे, और आप हमें उतार रहे हो क्योंकि मैं त्यागी व्यक्ति हूं, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। कोई बात नहीं, लो आज के बाद मैं वाहन का ही त्याग करता हूं। उन्होंने वाहन का ही त्याग कर दिया कि मैं अपने त्यागी व्यक्ति भेष का अपमान नहीं सहन करूंगा। लोग मुझे देख करके घृणा करते होंगे कि ये कहां से साधारण आदमी, मगर न्यायाचार थे, न्याय तीर्थ थे, दर्शनाचार थे, बहुत बड़े तार्किक, जिसे फिलॉसफर कहते हैं, फिलॉसफर थे बंधु। गणेश प्रसाद वर्णी अगर नहीं होते तो हमें आज विद्वान देखने नहीं मिलते। जितने भी पुराने विद्वान हैं वो सब गणेश प्रसाद वर्णी की देन है। सैकड़ों विद्वान उन्होंने तैयार किए, जगह जगह उन्होंने गुरुकुल खोले, विद्यालय खोले, और ऐसे गणेश प्रसाद वर्णी ने सोचा कि मेरी वेशभूषा देख कर के मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, कोई बात नहीं,
लो अब मैं ऐसा जिंदगी में काम ही नहीं करूंगा कि कोई मेरी उपेक्षा करे, और मेरे को देख करके किसी को घृणा भाव आ जाए, मेरी वेशभूषा देख करके किसी को घृणा भाव आए। और उन्होंने अपना जीवन ऐसा साधारण और सरल व्यतीत किया। मेरी जीवन गाथा उन्होंने स्वयं लिखी है, और हो सके तो मैं कहता हूं हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। बहुत सरल स्वभावी थे, बहुत समता परिणामी थे, सबसे प्रेम वात्सल्य से भरे होते थे, हित में प्रिय वचन बोला करते थे, सबके कल्याण की भावना उनके जीवन में रहती थी, कभी किसी का कल्याण न हो जाए। ऐसा परिणाम हम अपने जीवन में रखें, घृणा से दूर रहें, नफरत से दूर रहें, सबको प्रेम और वात्सल्य से देखें, उनके जीवन को सुख शांति और समृद्धि जितना हम दे सकें देने का प्रयास करें। और वह वाणी जब पूज्य गुरुदेव के द्वारा उसे सुगंध दशमी के नाम से जब व्रत मिला और उन्होंने वो व्रत ग्रहण किया, और 10 साल के अंदर उनका शरीर सर्वांग सुगंधित हो गया, सारी दुर्गंध उनकी समाप्त हो गई। तो हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, किसी बीमार व्यक्ति को देखकर हम घृणा से न भरें। हमने परसों नरसों जब निर्विचिकित्सांग की चर्चा की थी, आज शायद 3वां या 4था दिन है निर्विचिकित्सांग की चर्चा करते हुए, कि वह नित्यांगना ने जब उस व्यक्ति को बुलाया था तो उसने कहा कि अभी मुझे आपकी जरूरत नहीं है। और जब नित्यांगना को कोढ़ फूटा, पूरा शरीर दुर्गंध से भर गया, तब वह युवा देखता है कि वही नित्यांगना जो बहुत बड़ी कोठी में रहा करती थी, जिसके पास बड़े बड़े सेठ साहूकार